जय हिंद साथियों। आज की हमारी क्लास 17 अगस्त की डेली करंट अफेयर्स की क्लास है, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए गाइस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? 55 सेकंड, 52 सेकंड, 60 सेकंड या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर देना है। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न का आंसर प्रत्येक बच्चे को पता होना चाहिए। ठीक है गाइस, चलिए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में तालिबान ने किस देश पर अपना कब्जा कर लिया है? श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या ईरान? तो दोस्तों यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। दोस्तों हाल ही में तालिबान ने अफगानिस्तान देश पर अपना कब्जा कर लिया है। दोस्तों अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा उथल पुथल मची हुई है और अफगानिस्तान के जो राष्ट्रपति थे अशरफ गनी, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और ये अफगानिस्तान को छोड़कर कहीं चले गए हैं। अलग अलग देशों के बारे में बता रहे हैं कि कोई तजाकिस्तान बता रहा है, कोई ईरान बता रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ के जो उपराष्ट्रपति थे अमरुल्ला सालेह, इन्होंने भी अफगानिस्तान को छोड़ दिया है। तो दोस्तों एक तरीके से देखा जा रहा है कि अफगानिस्तान पर अब पूरी तरीके से तालिबान ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया है और दोस्तों जल्द ही तालिबान अपना राष्ट्रपति घोषित करने वाला है, ऐसा दोस्तों माना जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों बहुत ज्यादा करंट में है ये न्यूज, तो इसको आपको याद रखना है। यदि दोस्तों अफगानिस्तान के बारे में बात करें तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। क्या है? काबुल। और अफगानिस्तान की मुद्रा अफगान अफगानी। ठीक है, तो ये दोस्तों बात हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना है? दुधवा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क। दोस्तों अभी हाल ही में असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। और दोस्तों इसके लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के वन कर्मियों को 10 सैटेलाइट फोन भी सौंप दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो काजीरंगा नेशनल पार्क हमारा कहां पर है? ये हमारा असम में है। कहां पर है? असम में। क्वेश्चन बहुत ज्यादा आईएमपी है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। यदि दोस्तों हम असम के बारे में बात करें तो असम की राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा। असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। ठीक है गाइस, असम में दोस्तों टोटल 7 नेशनल पार्क हैं। कितने हैं? टोटल 7 नेशनल पार्क हैं। पहला डिब्रू सखुवा, मानस नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क और देहिंग पटगई नेशनल पार्क। दोस्तों ये सारे नेशनल पार्क आपको अच्छे से याद रखना है। असम में यदि हम विधानसभा सीटों के बारे में बात करें तो 126 विधानसभा सीटें हैं, 14 लोकसभा सीटें हैं और 7 यहां पर राज्यसभा की सीटें हैं। इतनी बातें दोस्तों हमें असम के बारे में जानना है। ठीक है गाइस, तो इस प्रश्न को दोस्तों आप अच्छे से याद रखना और इसके साथ में ही स्टैटिक जीके के फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में रामसर सूची में 4 और भारतीय स्थलों को शामिल किया गया है। अब भारत में कुल कितनी रामसर साइट हो गई हैं? 42, 45, 46 या 48? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 46। कितनी हो गई दोस्तों? 46। पहले 42 थी, अब 4 और भारतीय स्थलों को शामिल कर लिया गया है और अब टोटल 46 हो गए हैं। दोस्तों ये 4 स्थल कौन से हैं इनको जान लीजिए। एक है दोस्तों भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा? भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य। यह हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है और यह मानव निर्मित मीठे पानी की भी आर्द्र भूमि है। दूसरा दोस्तों हरियाणा का सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? हरियाणा का सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, तो 2 स्थल हरियाणा के इसमें शामिल किए गए हैं और 2 इसमें गुजरात के शामिल किए गए हैं। तो तीसरा कौन सा है? गुजरात में थोल झील। कौन सा? थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य।
धोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य, ये तीसरा है। और चौथा है गुजरात की वाधवाना आर्द्रभूमि। कौन सी? गुजरात की वाधवाना आर्द्रभूमि। ये दोस्तों 4 स्थल अभी हाल ही में रामसर सूची में शामिल किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, यदि दोस्तों हम रामसर संधि के बारे में बात करें तो 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर शहर में विश्व की आर्द्र भूमियों के स्थायी उपयोग व संरक्षण के लिए यूनेस्को के नेतृत्व में अंतरराष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। और दोस्तों ये जो संधि है वो 1975 में अस्तित्व में आई थी। कब आई थी? 1975 में ये अस्तित्व में आई थी। और दोस्तों भारत ने इस पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो ये 1985 में किए थे। कब? 1985 में इसमें भारत ने हस्ताक्षर कर दिए थे। ठीक है गाइस, तो इतनी बातें हमें इस पर याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में एम.के. स्टालिन ने तमिलनाडु के किस शहर में अमेजन इंडिया की पूर्ति केंद्र का उद्घाटन किया है? चेन्नई, कोयंबटूर, मदुरई, कोलकाता। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा कोयंबटूर। दोस्तों अभी हाल ही में एम.के. स्टालिन ने तमिलनाडु के कोयंबटूर शहर में अमेजन इंडिया की पूर्ति केंद्र का उद्घाटन किया है। यदि दोस्तों हम तमिलनाडु के बारे में बात करें तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। यदि दोस्तों हम यहाँ पर विधानसभा सीटों के बारे में बात करें तो 234 यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं, 39 यहाँ पर लोकसभा की सीटें हैं और 18 यहाँ पर राज्यसभा की सीटें हैं। ठीक है गाइस, तो इतनी बातें हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, चीन ने किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखा है? 2030, 2050, 2060 या 2070? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 2060। कितना हो जाएगा? 2060। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड के सबसे बड़े उत्सर्जक चीन ने 2060 तक कार्बन न्यूट्रल, कार्बन तटस्थ बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। दोस्तों कार्बन न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? तो कार्बन न्यूट्रल का अर्थ है जितना हो सके कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कटौती करना और जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता उसे ऑफसेट करना। ठीक है गाइस, तो इस वाली बात को याद रखना कि चीन ने 2060 तक कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखा है। यदि दोस्तों हम चीन के बारे में बात करें तो चीन की राजधानी बीजिंग, चीन की करेंसी युआन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। कौन? शी जिनपिंग। ठीक है गाइस, तो ये सारी बातें हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? सुमन खारा, आयशा मलिक, सृष्टि रावत या अनुसुईया सिंह? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा आयशा मलिक। दोस्तों पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? आयशा मलिक। ठीक है गाइस, तो इस प्रश्न को आपको अच्छे से याद रखना है। पाकिस्तान के बारे में बात करें दोस्तों तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, पाकिस्तान की मुद्रा पाकिस्तानी रुपी, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी तथा यहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान। ये सारी बातें हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, IBSA पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश ने किया है? भारत, दक्षिण अफ्रीका, जापान या ब्राजील? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा भारत। दोस्तों भारत ने वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से IBSA पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया है। दोस्तों भारत के केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने बैठक की अध्यक्षता की है और इस बैठक ने सदस्य राज्यों के बीच पर्यटन सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान किया और पर्यटन क्षेत्र पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव को दूर करने के लिए पर्यटन में सहयोग को मजबूत करने के महत्व को मान्यता दी। तो दोस्तों ये वाली बात हमें याद रखना है। IBSA का दोस्तों मतलब इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका। क्या? इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में प्रशांत कुमार अग्रवाल को किस राज्य का नया DGP नियुक्त किया गया है? हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र?
तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। दोस्तों अभी हाल ही में प्रशांत कुमार अग्रवाल को हरियाणा राज्य का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। यदि दोस्तों हम हरियाणा के बारे में बात करें तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है गाइस, इतनी बातें हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में आदिपुरम त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। दोस्तों अभी हाल ही में आदिपुरम त्योहार तमिलनाडु राज्य में मनाया गया है। यदि दोस्तों हम त्योहारों के बारे में बात करें तो दोस्तों तमिलनाडु के प्रमुख त्योहार जान लेते हैं कि इसमें प्रमुख त्योहार कौन कौन से हैं। तो पहला आपको याद रखना है पोंगल त्योहार। कौन सा? पोंगल त्योहार। दूसरा याद रखना है जल्लीकट्टू त्योहार। जल्लीकट्टू त्योहार दोस्तों अपन को याद रखना है। तीसरा याद रखना है विनायक चतुर्थी फेस्टिवल। चौथा याद रखना है कार्तिकेय दीपम त्योहार। और दोस्तों एक याद रखना है आदिपुरम त्योहार। दोस्तों ऐसे ऐसे नए नए प्रश्न अब पेपर में पूछे जाने लगे हैं, तो ये हमें अच्छे से याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में फेथफुल ट्रायंगल नामक पुस्तक किसने लिखी है? प्रतीक सिन्हा, तन्वी मदन, समर्थ जोशी या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा तन्वी मदन। क्या हो जाएगा दोस्तों? तन्वी मदन। तो इस प्रश्न को दोस्तों हमें अच्छे से याद रखना है। चलिए दोस्तों अब अपन कल के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस देश ने परमाणु क्षमता संपन्न गजनवी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो नारायण कार्तिकेयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने प्रूफ ऐप को लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये किया है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो नादिर गोदरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच जयनगर कुर्था रेल सेवा शुरू हुई है? तो नेपाल के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 3 ट्रिलियन के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाली चौथी आईटी कंपनी कौन बनी है? तो ये बनी है दोस्तों HCL। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ बहुराष्ट्रीय सीकेट 2021 अभ्यास में भाग लिया है? तो अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में हवाई अड्डे का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा गया है? रखा जाएगा तो दोस्तों हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 75वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से प्रभावित बुनकरों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की है? तो दोस्तों ये की है उड़ीसा सरकार ने। और दोस्तों कल का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? दामोदर नदी, महानदी, गोमती नदी या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा गोमती नदी। लखनऊ दोस्तों किस नदी के किनारे बसा है? गोमती नदी के किनारे। तो आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। तो यदि दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना तथा पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।